भ्रष्टाचार पर सीएम सैनी का बड़ा एक्शन। सिरसा जिले के तहसीलदार भवनेश कुमार को किया सस्पेंड। कांग्रेस एमएलए ने तहसीलदार का रिश्वत लेने का वीडियो किया था वायरल। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ इनेलो का हल्ला बोल। पंचकुला में अभय चौटाला की अगुवाई में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र बुड़िया के समर्थन में लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया में पोस्ट कर बिना नाम लिए एक शख्स को दी धमकी। देवेंद्र बुड़िया के साथ बदतमीजी का लगाया आरोप। पुलिस ने मजीठिया के दफ्तर पर लगाया ताला। गनीव कौर मजीठिया को अंदर जाने से रोका। गनीव कौर ने पूछा, क्या पुलिस के पास है कोई सर्च वारंट? सोनीपत में रोडवेज बस को पिस्तौल दिखने वाला फॉर्च्यूनर सवार पुलिस गिरफ्त में। गुंडागर्दी के बाद डिवाइडर से टकराई थी फॉर्च्यूनर। मानसून की पहली ही बारिश से बिगड़ी सूरत शहरों की। कैथल, चरखी दादरी समेत कई शहरों में सड़कों और घरों में पानी भरा। प्रशासन की तैयारियों की खुली पोल। करनाल में बारिश के बाद फ्लाईओवर पर बढ़ा खतरा। कई जगहों पर मिट्टी खिसकी और स्लैब टूटे। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। हिमाचल में मानसून ने मचाई भारी तबाही। कुल्लू, मंडी, हमीरपुर में भारी नुकसान। हिमाचल में 10 दिन में 44 लोगों की मौत। दिल्ली में आज से पुराने वाहनों पर ब्रेक। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को नहीं मिलेगा ईंधन। पुरानी कार चलाने पर 10,000 का चालान। पुराने दोपहिया वाहनों पर 5,000 का जुर्माना। बहादुरगढ़ के पहलवानों ने बढ़ाया देश का मान। वर्ल्ड मिलिट्री कुश्ती प्रतियोगिता में सुमित दलाल का गोल्ड। 2 और पहलवानों को एशिया चैंपियनशिप में मिला सोना। नमस्कार, स्वागत है हरियाणा प्राइम में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां पर अकाली नेता मजीठिया को पुलिस मजीठा लेकर पहुंची है। मजीठिया के ऑफिस में पुलिस ने ताला जड़ दिया है। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की दे रहे हैं। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पुलिस जो है वो मजीठा लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में मजीठिया को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से लगातार उनसे So they are scared. वो ये तो नहीं है उन्होंने केजरीवाल से माफी मंगवाई थी, वो ये तो वही बताएंगे जी, मैं नहीं बता सकती, पर इनका डर दिखता है। ये देखिए, ये जो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ये डर है इनका। तो विक्रम सिंह मजीठिया को पुलिस जो है वो मजीठा लेकर पहुंची है। मजीठिया के ऑफिस पर पुलिस ने ताला जड़ दिया है। आपको बता दें, मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ जारी है। इसी को लेकर कल उन्हें शिमला ले जाया गया था पूछताछ के लिए, और आज पुलिस उन्हें मजीठा लेकर पहुंची है। तो विक्रम सिंह मजीठिया जो हैं पुलिस की गिरफ्त में है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके घर पर रेड की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उसके बाद से लगातार मजीठिया से पूछताछ जारी है और अब पुलिस उन्हें मजीठा लेकर पहुंची है। इसके साथ ही उनके जो ऑफिस है उसमें भी ताला जड़ा गया है। तो पुलिस लगातार उनसे जाँच कर रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं संपत्ति को लेकर। ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। कैमरामैन हनीश कुमार के नाल राजीव शर्मा। क्या कह सकती हूँ मैं, क्या बोलूँ, सब कुछ आपके सामने है जो कर रहे हैं। जो उन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं ज़्यादा प्रॉपर्टी केस पे आपका इल्ज़ाम जो एफआईआर है वो किस चीज़ की है, किस चीज़ की है? ये प्रॉपर्टी ज़्यादा पैसा बनाया है कह रहे हैं अलग-अलग इश्यूज पे कह रहे हैं। अच्छा और वो सरकार कह रही है कि एफआईआर कह रही है? एफआईआर तो कुछ बता रहे थे ना 45 लाख कुछ कह रहे हो 560 करोड़ का बता रहे हैं। अच्छा और सरकार क्या कह रही है? एफआईआर में बता रहे कि 45 लाख। नहीं वो तो एफआईआर में कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि 560 से ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी है अलग-अलग। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये डीए का मामला है कि और कोई मामला है? ड्रग इशू भी बता रहे हैं और डीए। अच्छा तो एफआईआर डीए की है, मामला ड्रग का है, ये कैसे है? मैं तो वकील हूँ नहीं, ना मैंने धाराएं लगाई हैं। जिन्होंने लगाई हैं उनसे पूछिए या तो ड्रग का है या डीए का है, दोनों कैसे हो गए? ਦੇ ਵਿੱਚ तो विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर मजीठा पहुंची है पुलिस, जहां पर उनके ऑफिस में ताला जड़ दिया गया है। आपको बता दें कि मजीठिया के ऑफिस में इससे पहले मजीठिया की पत्नी गनीव कौर भी पहुंची थी और अब मजीठा को लेकर गए हैं। बताया जा रहा है कि यहीं पर उनसे पूछताछ की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में मजीठिया को जो है गिरफ्तार किया था पुलिस ने, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। तो उधर देवेंद्र भूड़िया के समर्थन में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उतरे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उन्होंने एक शख्स को तानाशाह बताया। लॉरेंस बिश्नोई ने उस शख्स को अंजाम भुगतने की धमकी दी। बिश्नोई महासभा को चंगुल में रखने के आरोप लगाए। देवेंद्र भूड़िया के साथ बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही अपनी बात मनवाने के लिए भूड़िया पर दबाव डालने का आरोप लगाया। लॉरेंस बिश्नोई का इशारा किस शख्स की ओर है और वो किसे सबक सिखाना चाहता है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लॉरेंस बिश्नोई ने पोस्ट में लिखा है कि समाज हित के लिए कभी भी ऐसे तानाशाह को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा तो वो और उसके साथी जाने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि नवंबर 2024 में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान पद को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तत्कालीन संरक्षक कुलदीप बिश्नोई ने मौजूदा प्रधान भूड़िया को पद से हटाने की कोशिश की थी। भूड़िया ने कुलदीप बिश्नोई का दबाव मानने से इनकार कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुधानी मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये जो पोस्ट लिखी गई है लॉरेंस बिश्नोई की, ये पोस्ट बताई जा रही है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से फेसबुक एक आईडी बनी है और उस आईडी से ये जो पोस्ट है ये वायरल हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई की फेसबुक आईडी है या किसकी फेसबुक आईडी है, लेकिन जो पोस्ट वायरल हो रही है उसके अंदर साफ तौर पर
देवेंद्र बुडिया जो हैं, जो प्रधान थे, और उनका नाम लिखा गया है। हालांकि उनको अब सजा भी हो चुकी है और रेप केस के उनके ऊपर आरोप भी लगे थे, और कहीं ना कहीं आपस में विवाद हुआ था। कुलदीप बिश्नोई का और देवेंद्र बुडिया का, दोनों का आपस में विवाद हुआ था और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए थे। तो इस पोस्ट के अंदर जो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि देवेंद्र बुडिया का समर्थन करते हुए जी नजर आ रहा है कि वो उसकी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई का हालांकि कहीं नाम नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी कुलदीप बिश्नोई को उस पोस्ट के अंदर धमकाता हुआ दिखाया जा रहा है और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। अब सच्चाई कितनी है, क्या है, इस बात का तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पोस्ट लगातार वायरल जरूर हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो एक पोस्ट लिखी है, हालांकि किसे तानाशाह बताया है लॉरेंस बिश्नोई ने, ये अभी तक साफ नहीं है, जिसके लिए जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का निशाना किसकी ओर है। भ्रष्टाचार पर सीएम सैनी का बड़ा एक्शन दिखाई दिया। सिरसा के तहसीलदार भवनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस एमएलए ने तहसीलदार का एक वीडियो वायरल किया था। रिश्वत लेने के आरोप में जो है ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो एमएलए गोकुल सेतिया ने वायरल किया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एमएलए की शिकायत मिली थी। तहसीलदार के ऑफिस का ये वीडियो है, सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। कार्य प्रणाली को लेकर हरियाणवी भाषा में लिखा था जो मैसेज था, मेरी सिरसा की जनता ने गाल काढ़े रे, यो सिरसा को तहसीलदार सागे कवे घिसिया कढ़ाऊंगा, लोगा की टोकन तो कटवा रखा जनता ने और पीछे भी आड़े हैं। तो ये हरियाणवी में लिखा था जो पोस्ट था। इस मैसेज के बाद तहसीलदार पर कार्रवाई हुई है। एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने तहसीलदार भवनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। 8 महीने मुझे हो गए थे। उसके बीच में ये मेरे कम से कम भी 200 लोगों के पास गए होंगे कि मेरा पेंडा छुड़वा दो। और उसके बीच में से खासकर ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं कि 5-7 लोगों ने ये बात इन्हें कही, जो मुझे थोड़े दिन पहले पता लगी कि मेरे कुछ साथियों ने 80,000 वोट मुझे आया है। मेरे कुछ साथियों ने जो मेरे साथ चले थे, उन्होंने इसी तहसीलदार से पैसे की डिमांड करी कि हम सेटलमेंट करा देंगे और आप हमें यस करो इतने पैसे की। तो ये उन मेरे साथियों के लिए खासकर ये वीडियो है कि बाज आ जाओ। अगर मैं चाहता तो मैं वो सारे प्रूफ जो रात भी मैंने डाला वो मैं रख सकता था और सेटलमेंट कर सकता था, लेकिन मुझे एक पैसे का, हराम के पैसे का कोई लालच नहीं। मैंने अपना काम करना था क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सिरसा की जनता सर्वोप्रिय है। और जिन लोगों ने पैसे की बात बीच में करी मेरे बिहाफ पे, उन्हें मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका, आपके परिवार का धन्यवादी जरूर हूं कि आपने मेरी मदद करी चुनाव में। तो उधर कैथल शहर में थोड़ी देर की बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। हमारी टीम ने कैथल के कई इलाकों का दौरा किया जहां बाढ़ जैसे हालात नजर आए। सड़कों पर जल भराव के कारण पैदल चलना तो दूर, वाहनों का आवागमन भी मुश्किल हो गया। प्रशासन और नगर निगम परिषद बारिश से पहले नालों की सफाई के दावे करती रही। डीसी तक सड़कों पर निरीक्षण के लिए उतरे, लेकिन हकीकत में सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारियों की भारी कमी है और नई भर्ती भी नहीं की जा रही। लोगों ने इसे गड़बड़ी और घोटाले का नतीजा बताया है। उसके बाद जल भराव के लिए मैं सारा का सारा प्रशासन और शासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हमारा जो कैथल का प्रशासन है, मैं कैथल की ही बात करूंगा, अब तो कैथल में हम खड़े हैं, कि जो भी हमारे सफाई कर्मचारी है शहर के अंदर आधे से भी कम है। आप इस बात की तस्दीक कर सकते हो, जितने सफाई कर्मचारी चाहिए आधे से भी कम है वो।
और तनख्वाह शायद पूरी बट रही है उन लोगों की। पैसा बहुत बेदर्दी से खाया जा रहा है और मैं ये चाहूँगा कि हमारा प्रशासन और शासन जागे और जो ये जनता को कठिनाइयाँ आ रही हैं। यहाँ तो कूड़ा के ढेर लगे रमा जी और बारिश में बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। ये शहर के अंदर की जो सड़कें हैं सारी टूटी पड़ी हैं, 2-2 फुट खड्डे हो रहे हैं और बारिश होने के बाद वो खड्डे दिखाई नहीं पड़ते और एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। ऐसा मैं माता गेट से विनोद कुमार मेरा नाम है। माता गेट में इतनी थोड़ी सी बरसात हो जाती है, काम 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पे दुकानदारों का दुकानदारी करने का काम भी नहीं करने का मन करता बिल्कुल भी। और आप मेरे पीछे देख लीजिए भी कितना पानी खड़ा है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा आज से यहाँ का समाधान किया जाए बस। और अब आपको दिखाते हैं चरखी दादरी की तस्वीरें, जहां तेज बारिश से सड़कें और गलियां झील में तब्दील हो गई। डीसी और एसपी के निवास भी जल भराव की भेंट चढ़ गए। सड़कों पर जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई। महज 2 घंटे की तेज बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। दुकानों और मकानों के अंदर पानी घुस गया है, घुटनों तक सड़कों पर पानी है, गलियों में पानी है, जिससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये तीसरी बार सरकार बन चुकी है, परंतु हमने यहाँ ही पर बार बार हमने धरने दिए हैं, केसेस हमारे मुकदमे बन गए हैं, परंतु इतने साल हो चुके हैं लड़ते हुए, सभी ढकोसले करे हैं। ये जल भराव की समस्या तो दादरी की तो मिटती ही नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी आता है वो कुछ नहीं करता। और जब बारिश का टाइम आता है जी, थोड़े बहुत नाले नूले साफ करने लग जाते हैं। बारिश से पहले ये कहाँ जाते हैं। और जहाँ प्रशासन का वो है, जैसे एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, उनकी कोठी में ही पानी भरा है। तो दादरी की जनता का तो आप देख रहे होगे, ये रोहतक चौक है, बुरा हाल है। सभी कॉलोनियां जलमग्न हुई पड़ी हैं। तो बारिश का असर करनाल में भी देखने को मिल रहा है। करनाल नमस्ते चौक के पास नेशनल हाईवे पर स्थित फ्लाईओवर की मिट्टी खिसकने लगी है। फ्लाईओवर में कई जगह स्लैब भी टूट गए हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे फ्लाईओवर को भी नुकसान पहुंच सकता है। अभी महज बारिश शुरू हो गई है। अगर मॉनसून पूरे दम के साथ बरसा तो फ्लाईओवर का क्या हाल होगा, ये सोचकर लोग परेशान हैं। चोट लगने कट्टे गिर रखे हैं, सवारियों को परेशानी होती है आने जाने में। लेकिन ये मिट्टी भी दरकती हुई नजर आ रही है। हाँ जी, ये मिट्टी हो रही है काफी दिन से। इधर से रोड टूट जाएगा, अगर ये सही टाइम से काम नहीं कराया जाएगा तो गाड़ियाँ गिरने का डर रहेगा। तो स्लैब भी टूट रहा है। स्लैब तो तोड़ा गया है, सफाई के लिए तोड़ा गया है। ये रोड सारी घस रही, देखो आप खुद देखो, मिट्टी दरक रही है, स्लैब गिर रही है। हाँ, स्लैब पूरी स्लैब गिर रही है। अब खाली रेलिंग रहेगी, बस रेलिंग भी खस जाएगी। जब बारिश होगी तो वो भी खस जाएगी। अभी कम बारिश हुई है, उसके बाद ऐसी स्थिति। बारिश आ रही है, अभी हुआ क्या है, अभी शुरुआत है। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में नेशनल हाईवे पर नमस्ते चौक के नजदीक। और करनाल जिले के अंदर 20 पुल के आसपास हैं, 20 फ्लाईओवर हैं। हम आपको स्थिति दिखाना चाहेंगे। फ्लाईओवर्स के साइड में जो यहाँ पर स्लैब बने होते हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मिट्टी होती है वो दरकती हुई नजर आ रही है, नीचे की ओर आती हुई नजर आ रही है। और कई जगह ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी बारिशों की शुरुआत हुई है, अभी प्री मॉनसून के आने वाले दिनों के अंदर बारिश और ज़्यादा होगी, स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। ये सब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ पर काम जो है वो कितनी जल्दी होता है या फिर ऐसी स्थिति बनी रहती है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो मिट्टी दरक सकती है और मिट्टी दरकने के कारण जो पुल का इस साइड का हिस्सा है वो आगे की तरफ जो है नीचे की तरफ ढह सकता है। तो ऐसे में इस और ध्यान देने की ज़रूरत है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, क्योंकि तमाम वाहन रोजाना दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाते हैं और इसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी दरकती हुई नज़र आ रही है। और इस फ्लाईओवर पर जो वाहन है
कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी के साथ चाहे बसें हों, चाहे गाड़ियां हों, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में और तेज़ बरसात होगी और ज़्यादा बरसात होगी और वक्त रहते काम पूरा नहीं किया गया या वक्त रहते इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो परेशानी आम लोगों को बढ़ सकती है, मिट्टी दरक सकती है, पुल नीचे की तरफ ढह सकता है और हादसे हो सकते हैं। तो सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, करनाल में 3 डंपर भी पानी में डूब गए हैं। यमुना नदी में अचानक पानी आने से 3 डंपर पानी में डूब गए, जिसमें से 2 डंपर ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ढाकवाला के नजदीक माइनिंग एरिया का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 डंपर ड्राइवर डंपरों के अंदर सो रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि अचानक कब पानी आ गया, जिसके बाद दोनों ड्राइवरों को नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यमुना के साथ लगता एरिया माइनिंग जोन में है। पहाड़ों में काफी बरसात हो रही है, जिस कारण यहां अचानक पानी आ गया और उन्हें भनक भी नहीं लगी कि कब पानी में डंपर डूब गए। तो उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में धनतोड़ी गांव में बारिश का कहर देखने को मिला। पानी की वजह से 500 एकड़ में लगी फसल खराब हो गई। बेंतर नाले के ओवरफ्लो होने से खेतों में पानी भर गया। प्रशासन पर समय से सफाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। ना जो सफाई है, जैसे हमारा बैंतर नाला है जिसके अंदर पौधे गिरे हुए हैं और समुद्र सोख की वजह से वो आगे आड़ बन गई है और जिससे पानी ओवरफ्लो के पीछे खेतों में से घूम के इधर गिर रहा है जी। तो जिससे हमारे गांव की 500 एकड़ भूमि है जो खराब हो गया। लगभग 95% जीरी लग चुकी थी, किसी का इक्का दुक्का कोई पौध वाला खेत के वैसा रह गया था जी। तो मानसून की बरसात शुरू होते ही अंबाला छावनी के लोगों को बरसाती नदी टांगरी का डर सताने लगा है, क्योंकि कुछ साल पहले इस नदी ने आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। शनिवार शाम को टांगरी नदी में पानी आया था, लेकिन यह पानी कम ही था। लेकिन लोग अपना घर खाली करने की सोच रहे हैं। लोगों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से नहीं डरने की अपील की है, लेकिन बावजूद इस नदी का जो खौफ है वो लोगों के दिल में समा चुका है और लोग भागने की तैयारी में है, घरों से निकलने की तैयारी में है, ताकि किसी तरह के भी नुकसान से बचा जा सके। बार भी पानी है, किसी ने नहीं हमारी सुनवाई करी और अब भी पानी आ रहा है, यहाँ कोई देखने लग नहीं आता है। घर में इतना पानी, पिछली बार बहुत नुकसान हमारा हुआ। अब भी देखो अंदर सारा बेड वगैरह खोल रखा हमने, ना कोई देखने आता ना सुनने आता। और मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, मैं तो कल्ली हूँ घर में। नियुक्त प्रीतनगर डंगरी बंद के किनारे पानी का बहुत डर है। पानी आ जाएगा तो सारे में डूब जाएगी, मेरे घर द्वार सब डूब जाएगा। टांगरी में पानी आने से हमारे लोगों को दिक्कत होती है। हमारे लोगों के घर मकान में पानी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे सर सामान सारे भीग जाते हैं और रहने की भी ज़्यादा